हैं जब बाढ़ आता है ना तो सबसे पहले भागने वालों में मेढक होते हैं। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है वो आपको आगे पता चल जाएगा। 28 देश अचानक से भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई कि यूरोपीय यूनियन की बैठक में चाइना ने कभी भी उम्मीद नहीं किया होगा कि उसकी सुपर वाली बेइज्जती होने वाली है, लेकिन यहाँ पर तिब्बत को लेकर बवाल कट गया। खैर, इन सब के बीच में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या हुई, तुर्की और अर्दोगन इन्होंने गच्चा दे दिया चीन को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबर। इस वक्त सीन कुछ ऐसा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यूरोपीय यूनियन ये 28 देशों का समूह है और ये 28 देशों का समूह इस बार बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है तो आपको बता दूं, दो चीजें हुई है और दोनों ही चीजें जबरदस्त हुई है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि चाइना, भारत और अमेरिका को एक पलड़े से मत नापो, यानी एक समान नहीं मान सकते हो। तो वहीं जिनपिंग को कहा है कि तुम तिब्बत में क्या कर रहे हो। पहला मामला क्या है, आपको याद होगा COP28 की बैठक हुई और ये इस बैठक के बाद यूरोपीय यूनियन की भी एक बैठक हुई और इस यूरोपीय यूनियन की बैठक में भारत भी था, चाइना भी था। भारत और चाइना एक तरफ थे। अब जरा देखिए किस तरीके से ये यूरोप के लोग बनिया वाली बुद्धि लगाते हैं। दुनिया में सबसे पहला बनियागिरी अगर किसी ने किया था तो वो यूरोपीय ही थे। अगर यकीन नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहाज लेकर दूसरे देशों की खोज करने वाले ज्यादातर यूरोपीय ही थे। और ये खोज क्यों करते थे, बाजार ढूंढते थे जहाँ सामान बेच सके। यहाँ पर भी इन्होंने बनियागिरी लगाई। चाइना और भारत एक तरफ खड़े नजर आ रहे थे और यहाँ पर यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा दांव फेंका। इस दांव में यूरोपीय यूनियन ने कहा कि देखो, भारत, चाइना और अमेरिका को एक जगह पे मत तौलो। जो जर्मनी के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि ये एक जगह नहीं हो सकते हैं। अगर आप बात करते हो कार्बन उत्सर्जन करने का तो कार्बन उत्सर्जन करने में आप कैसे आप जोड़ोगे, आप जर्मनी से ही तुलना कर लो। अगर जर्मनी के लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जर्मनी के लोग 2 कार खरीद सकते हैं, भारत के लोग 1 कार खरीद सकते हैं। तो वैसा ही कार्बन उत्पादन में भी है और उन्होंने जो आंकड़े दिए बात भी सही है। स्क्रीन पर आप आंकड़े देखिए। इस वक्त अगर पर कैपिटा अमेरिका की बात करें तो कार्बन उत्सर्जन होता है 14.9 टन और रूस का होता है 11.4 टन, जापान का होता है 8.5 टन, चाइना का होता है 8 टन, यूरोपीय यूनियन का होता है 6.2 टन और भारत का होता है 2 टन। यानी कार्बन उत्सर्जन पर कैपिटा के मामले में अगर निकालेंगे तो भारत का इन सबसे कम होता है। अब ये बात आखिर हो क्यों रही है? बात दरअसल ये हो रही है कि किसको पैसा मिलेगा और किसको पैसा नहीं मिलेगा। जो ये फंड बनाया जा रहा है डैमेज फंड, इस डैमेज फंड का पैसा किन किन देशों को मिलेगा? तो कहा गया कि चाइना, अमेरिका और भारत को एक में डालो। यहाँ से कार्बन का उत्सर्जन जो होता है एक समान ही होता है और ऐसे भी गरीब देश नहीं है कि इनको पैसे दिया जाए। अब इस पर यूरोपीय यूनियन खुद कह रहा है कि जी नहीं, एक ब्लॉक में आप नहीं डाल सकते हैं, भारत इन सब ब्लॉकों से अलग है। चलो इतना मान रहे हैं ये, लेकिन बात आई कि आप कार्बन टैक्स काहे लगा रहे हो, फिर कार्बन टैक्स तो उठा लो। आपको बता दें जनवरी 1, 2026 से एक टैक्स लग रहा है, कार्बन टैक्स। किन पर? करीब करीब 5 से 7 देशों पर लग रहा है और ये 7 देशों का जो कारोबार है, जैसे कि स्टील बनाने का, सीमेंट बनाने का, फर्टिलाइजर बनाने का, अल्युमिनियम बनाने का, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बनाने का, जहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और इसके अनुसार कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से हम ट्रायल ले रहे हैं। इन देशों से जो सामान आएगा इस कैटेगरी का, उसमें हम एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे, कार्बन टैक्स। इसी का विरोध चाइना और भारत दोनों ही कर रहे हैं। अब कार्बन टैक्स क्यों लगा रहे हैं आपको बता दें, भारत का कहना है कि तुम लोग आगे बढ़ गए फैक्ट्रियां लगा कर, और अभी अब हम लोग जब लगाने की बात कर रहे हैं तो हमें नियम और कानून बता रहे हो। डैमेज फंड में जो पैसा विकसित देशों का जाएगा वो इस पैसे को वसूलना चाहते हैं कार्बन टैक्स के जरिए। मतलब एक तरफ से अगर तुम पैसे ले रहे हो तो दूसरी तरफ से आप जब सामान बेचने आओगे तो हम उसमें वो टैक्स लगाकर पैसे वापस ले लेंगे। इस तरीके से 28 देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें ये COP
COP28 का कुछ हल होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? स्क्रीन पर राइटर की एक खबर देखिए। COP28 में ये फैसला किया गया कि धीरे धीरे ही सही हम तेल, गैस, कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे, जिन्हें फॉसिल्स फ्यूल कहा जाता है। पर ओपेक बोला बेचेंगे नहीं। ओपेक बोला अगर ये बंद हो जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, बेचेंगे क्या? बात तो सही है, इनका तो व्यापार ही तेल और गैस पर है, तो इन्होंने सीधे सीधे यहाँ नकार दिया। अब ये COP28 की बैठक का क्या फायदा होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए इसका कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। अब यही 28 देश चाइना के साथ भी बैठे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के साथ बैठना ऐसा लग रहा है जैसे ये फुल मूड बनाकर बैठे थे कि आज हमें चाइना की क्लास ले लेनी है, चाइना की जम के बेइज्जती करनी है। आपको बता दें इन्होंने चाइना पर एक के बाद एक आरोप लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने चाइना को ये कहा कि देखो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, तुमको यहाँ पर UNSC में सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों का। उसके बाद इन्होंने कहा कि इजराइल हमास का जंग चल रहा है, देखो तुम भी थोड़ा मानवीय सहायता दो, और हाँ इजराइल जो कर रहा है हम उसके सपोर्ट में हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि तुम जो तिब्बत में कर रहे हो, सिंजियांग में कर रहे हो, साउथ चाइना सी में कर रहे हो, ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो। चौथा चाइना ने कहा अच्छा व्यापार की बात करो। इन्होंने कहा व्यापार की क्या बात करें, $2 बिलियन का व्यापार रोज होता है, लेकिन देखो जो हमारा व्यापार घाटा है €2 बिलियन का व्यापार रोज होता है, लेकिन जो हमारा व्यापार घाटा है वो €400 का है, €400 बिलियन का है। तो ऐसे व्यापार कैसे चलेगा? जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक व्यापार भी नहीं चलेगा। ये मीटिंग काहे को की गई थी? तिब्बत ने इस मामले को, तिब्बत का जो एडमिन है उन्होंने इस मामले को छापा भी है कि इस बार जब यूरोपीय यूनियन की बैठक हुई तो उन्होंने हमारी बात सुनी और इस मुद्दे को उठाया है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले मेढक भागते हैं। क्यों कहा था? कुछ दिन पहले ही चाइना और तुर्की में व्यापार के कस्मे वादे खाए जा रहे थे। स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि चाइना और तुर्की दोनों रणनीतिक तौर पर एक पार्टनरशिप करेंगे, दुनिया को दिखा देंगे, जियोपॉलिटिकल लेवल पर एकदम बढ़िया से आएंगे सामने। और उसके बाद एक बयान आता है और इस बयान में कहा जाता है कि जी नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है उसमें हम चाइना का उतना समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से पहले 100 बार सोच लेना। यूरोपीय यूनियन और चाइना में इस वक्त टेंशन था इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पाबंदियां लगा रहा है यूरोपीय यूनियन। तो वहीं दूसरी तरफ अब तुर्की भी आता है और तुर्की भी यही चाह रहा है कि उसके देश में चाइना के EV इंपोर्ट कम हो, ना के बराबर हो, ताकि उनकी लोकल कंपनियों को भी बढ़ावा मिले। सारे देश चेत रहे हैं। हालांकि जो ये चाइना को झटका दे रहा है, चाइना को भले लगे सारे साथ छोड़ रहे हैं, पर ये भी सही है कि सारे अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।